अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो हैं वो मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सुनने को मिले हैं। अक्सर लोग जो हैं वो मुझसे ये पूछते हैं जी कि माहिर नफ्सियात किन-किन मसाइल का इलाज करते हैं, या फिर लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन-कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर लोग ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि जी साइकोलॉजिस्ट तो जस्ट उन्हीं केसेस को डील करते हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, या फिर एक बड़ा अजीब सा वर्ड यूज़ किया जाता है कि जी वो तो सिर्फ पागलों के डॉक्टर हैं, तो आप पागल थोड़ी हैं जो आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहे हैं। तो बड़ा ही आप ये कह लें कि अजीब सा अलमिया है कि लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है कि लोग अभी तक भी इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं कि माहिर नफ्सियात के पास तो तभी ही जाने की ज़रूरत है जब आप बिल्कुल ही हर तरफ से फारिग हो जाएं, तो सिर्फ तब आपको किसी कंसल्टेंट से जो साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है उसको दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि लोग ये कहते हैं कि अब जी हर कहीं दिखा लिया है, इस पे हर तरह का जो है हमने ट्रीटमेंट करवा लिया है, हमने न्यूरोसर्जन को दिखा लिया है, हमने जो है न्यूरोफिजिशियन को दिखा लिया है, तो दिमाग का सीटी स्कैन भी करवा लिया है, एमआरआई भी करवा लिया है, हर तरह का जो है वो उसकी रिपोर्ट्स भी हो चुकी हैं। और कुछ जब नहीं समझ में आता तो फिर कहते हैं कि चलें जी अब एक दफ़ा साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लेते हैं, या फिर एक दफ़ा साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लेते हैं। तो ये जो एक चीज़ है कि एक दफ़ा दिखा लेते हैं कि जी क्या कहते हैं या क्या बनता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर जब मैं सुनती हूँ कि मुझे लोग जब आते हैं और मुझे आके कहते हैं कि जी हमने सोचा कि चलें एक दफ़ा आपको भी दिखा लें तो पता चले कि क्या आप कहते हैं, तो मैं बड़ा उस वक्त मुझे हंसी आती है इस बात पे कि देखिए एक दफ़ा दिखा लेने से चीज़ों की क्लियरेंस नहीं होती, क्योंकि आपको आइडिया हो कि साइकोलॉजी जो है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे जब काम किया जाता है तो वो किस तरीके से काम किया जाता है। उसमें सिर्फ एक दफ़ा दिखा लेने से मसाइल का हल नहीं निकलता। वो जो आपका एक 45 मिनट या 60 मिनट का कोई सेशन है, तो उसमें आपके तमाम मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। ये इस वीडियो के थ्रू मैं उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देना चाह रही हूँ जो कि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, जो लोग आकर ये कहते हैं कि जी हमने सोचा है कि एक दफ़ा कंसल्ट कर ही लें, तो फिर अब इधर-उधर जो हर जगह दिखाया है तो एक दफ़ा किसी माहिर नफ्सियात को भी दिखा कर देख लेते हैं जी कि क्या होता है। तो मैंने सोचा कि इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इस वीडियो के थ्रू दिया जाए। बेसिकली पहले तो आप लोगों को ये पता हो कि माहिर नफ्सियात किन-किन एरियाज़ को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो ये चीज़ आती है कि साइकोथेरेपी जो है या जो टॉक थेरेपी है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, जो एक साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है मेथड, उसमें बेसिकली वो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो कि आपको हर वक्त आप हर चीज़ में एक मनफी पहलू पहले नज़र में रखते हैं, या आपको अगर कोई भी बात करता है तो उसमें आप नेगेटिव आंसर को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, साइकोलॉजिस्ट जो है वो टॉक थेरेपी के थ्रू, साइकोथेरेपी के थ्रू आपकी नेगेटिव थिंकिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि आपकी जो नेगेटिव बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि आपका जो ये रवैया है, जो आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं या हर चीज़ को आप अपने ऊपर ले लेते हैं, पर्सनल ले लेते हैं, या आप सेंसिटिव हैं बहुत सारे मामलात में। ये आजकल एक बड़ा ट्रेंड है कि लोग हर चीज़ को, बदतमीज़ी को भी सेंसिटिविटी का नाम दे देते हैं जी कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ, या फिर ये कह देते हैं जी कि मैं तो मुँह पे बात कर देता हूँ। तो ये मुँह पे बात करने वाली बात भी जो है ना वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती है। ये कोई बोल्डनेस नहीं है, या ये कोई आपका सेंसिटिव होना नहीं है कि आप किसी को भी कोई भी बात कर दें और फिर बाद में कहें जी कि मैं तो बहुत बोल्ड हूँ, या मैं तो मुँह पे बात कर देता हूँ, या मैं अंदर नहीं रखता। तो ये भी बेसिकली जो है ना ये मैनर्स में नहीं आती। ये भी आपका जो है बिहेवियरल इश्यूज़ हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई एज़ाज़ की बात नहीं है कि आप ये सोचें कि आप अगर ऐसे हैं तो आप अगले बंदे को खरी-खरी सुना देते हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इन चीज़ों में अब हम बैक द पॉइंट आते हैं कि हम बात कर रहे थे कि हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स के जो पीछे पैटर्न्स हैं वो कौन से हैं जिनकी वजह से आपका रवैया जो है वो इस किस्म का हो गया है। अब फिर तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि देखिए साइकोथेरेपी में आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होता है साइकोलॉजिस्ट का। माहिर नफ्सियात जो होता है आपका, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपके इश्यूज़ को सुनता है, बिल्कुल एक थर्ड पार्टी की तरह आपके मामलात को, आपके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है। उसमें वो कोई जिसे कहते हैं जजमेंटल नहीं हो रहा होता। आप उसके सामने जब ओपन कर रहे होते हैं अपने आप को, या आप अपनी इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, या आप अपने
कोई भी आपके माइंड में चीज़ें हैं जो आपने उनके सामने रखी हैं, तो वो उसमें जजमेंटल नहीं हो रहा होता। वो ये नहीं सोच रहा होता कि अच्छा आपने ये भी किया, या फिर आप ये भी सोचते हैं, या आप ये भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं आपको ये साइकोथेरेपी में या काउंसलिंग सेशंस में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर एक चीज़ और जो बड़ी इम्पोर्टेंट आती है कि देखिए यहाँ पर आप काउंसलिंग सेशंस में आप अपने आप की आपके जो इमोशंस हैं उनको अनलोड कर सकते हैं। उनका जो बर्डन्स आप अपने ऊपर लिए फिर रहे हैं, जो आपने अपने साथ एक हर वक्त की फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर रखी हुई है, आप उनको काउंसलिंग सेशंस में अनलोड करते हैं और अपने आप को वेंट आउट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और आपको काउंसलिंग सेशन में ये अंदाज़ा होता है कि आपको किन-किन एरियाज़ पे काम करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके कौन-कौन से वीक पॉइंट्स हैं या उन पे उनको बेहतर करना है। वो सोचते हैं कि अच्छा मुझे मेरे अंदर ये वाला भी इश्यू है। उनको इस काउंसलिंग सेशन के थ्रू जो है आप कह लें कि सेल्फ अवेयरनेस होती है कि उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ लैक कर रही है, इस पे उनको काम करना है, या मज़ीद जो है अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, या वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को कैसे शार्प कर सकते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने टास्क जो हैं वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ख़ास आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, आप मतलब कोई भी आपकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, आप कुछ भी हैं, आप अपने प्रोफेशन में कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने टास्क जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो तब भी आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको इमोशनल रेगुलेशन जो है वो आपके अंदर बेहद डिस्टर्ब हो चुकी है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए अगर फ़र्ज़ करें घर में कोई भी चीज़ है बच्चों से टूट जाती है, या कोई लेट्स सपोज़ के कांच का ग्लास ही आप एक एग्जांपल ले लें, ये तो मोस्टली घरों में बर्तन टूटते ही रहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें बच्चे से या किसी से, या आपकी वाइफ से या हस्बैंड से, या कोई आपके सिबलिंग्स हैं जिनसे ग्लास जो है वो पानी देते हुए गिर गया या टूट गया, या लेट्स सपोज़ वॉश करते हुए, और उसके ऊपर जो आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा है कि आप का अगर बच्चा ही है लेट्स सपोज़ कि वो खाना खाते हुए वो नहीं खा पा रहा और उसके हाथ से कोई चीज़ गिर गई है और टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, तो आप इतना शाउट आउट करते हैं और बच्चे को इतना ज़्यादा आप अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड दें, तो ये चीज़ें जो हैं इन पे आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये आपके जो बिहेवियर हैं ये उस बच्चे की पर्सनैलिटी को भी डैमेज कर रहे हैं और आपके घर के माहौल को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो जो आने वाली जनरेशन है उसको हम फिर क्या बना रहे हैं, हम उनको उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको तो हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे से बहुत कुछ अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वो बच्चे वही हम बेसिकली वो हमारा रिफ्लेक्शन ही होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि काउंसलिंग सेशंस में आपको अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ख़ास वो आपका इमोशन जो है वो अग्रेशन का है, ख़ास वो आपका इमोशन जो है वो सेंसिटिविटी का है, या फिर कुछ लोगों का ये होता है कंप्लेन कि वो अपने आप को बहुत अच्छा कर दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपनी बहुत वीकेंड्स पे काम भी कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनको रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव नहीं दिया जा रहा, या उनके बॉस की तरफ से उनकी जो मामलात को मतलब एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। तो डेफ़िनेटली उसमें वो लोग अपनी ऑन पर काम कर रहे होते हैं, बट आगे से उनको जो है ना एक जिसे कहते हैं ऐसा एक वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि मतलब आगे से उनको पुश किया जा रहा होता है, उनकी उन एफ़र्ट्स को एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। तो उस वक़्त भी वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ आप कह लें इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। उनको वो जो उनका अग्रेशन होता है वो ये वजह ये होती है कि उनको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, या उनकी बात को वैल्यू नहीं दी जा रही, या समझा नहीं जा रहा, या वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। तो उस वक़्त भी बहुत सारे लोगों के साथ बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं। तब बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और स्पेशली जब आप अपनी लाइफ में कोई ट्रॉमा फेस करते हैं, जब अपनी किसी लव वन की आप डेथ को देखते हैं, या फिर कोई और ट्रेजेडी हो जाती है आपकी लाइफ में किसी भी फॉर्म में, तब आपको साइकोलॉजिस्ट को मस्ट कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ओल्ड एज में भी जब उनकी किसी प्यारे की डेथ हो जाती है तो उसके साथ बाद उनके वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। तो तब जो उनके बच्चे हैं या उनके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि ये इस वक्त कौन से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहा है। तो उस वक्त उनको माहिर नफ्सियात को दिखाने की बेहद ज़रूरत होती है। जब आप अपनी रिलेशनशिप में महसूस करें कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, या आप लोग एक दूसरे की बात को प्रॉपरली पॉजिटिवली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं,
तब भी आपको साइकोलॉजिस्ट की जो है हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप अपनी लाइफ में ये महसूस करें कि आपकी जो फेवरेट चीज़ें थी, जिनमें आप पहले बहुत इंजॉय करते थे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको अब आपने क्विट कर दिया है अपनी लाइफ से, या फिर आपकी स्लीप में या आपके एपेटाइट में कोई चेंज आ रहा है, या आपके वेट गेन हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनल लेने लग गए हैं, या हर चीज़ आपको जो है लगता है कि जो हर बंदा जो है वो मुझे टॉन्ट कर रहा है या मुझ पे हिट कर रहा है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो गई है, तो इन सब मसाइल के लिए भी आपको जो है साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है, वो बेसिकली जब आपका इन तमाम चीज़ों के हिसाब से हर एक डोमेन के अलग अलग थेरेपीज़ हैं, उसके हिसाब से फिर थेरेपी जो है वो आपके लिए प्लान की जाती है। आपकी जो कोपिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपकी बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में आपको बेसिकली उन जो आपके फ़ियर्स हैं या जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं, उनके साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका एक्सपोज़र करवाया जाता है, और आपको बताया जाता है कि वो चीज़ें जो हैं वंस गोन हो चुकी हैं अब आपकी लाइफ से, अब आप अपनी ज़िंदगी में वापस जो है मूव करें और अपनी चीज़ों को वापस एंजॉय करें जो अब आपने क्विट कर दी हैं। साइको जो थेरेपी है वो प्रॉपर प्लान्ड होती है, उसमें प्रॉपर सेशंस प्लान किए जाते हैं। 45 मिनट का एक सेशन होता है, या फिर डिपेंड करता है कि अब आपके लिए कितने सेशंस प्लान किए जाएंगे। वो आपका साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी कंडीशन को देखते हुए, वो हर इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करता है कि वो उसकी क्या कंडीशन है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसमें फैमिली हिस्ट्री भी ली जाती है कि उनकी जो फैमिली है, फैमिली काउंसलिंग भी साथ साथ होती है। देखा जाता है कि किन किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर लेट्स सपोज किसी बंदे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस जो होती हैं उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सिखाया जाता है कि आपने अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे बेहतर करना है। तो 1-2 सेशंस अटेंड करने से आप अपने बिहेवियर में या अपने उन इश्यूज़ में तब्दीली जो है वो महसूस कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर करती चलूँ कि जब भी मैंने स्टार्ट में भी जैसे बात की थी कि अक्सर लोगों को लगता है कि एक दफ़ा दिखा लें जहाँ कहीं दिखाया है। तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट जो है या माहिर नफ्सियात जो हैं या साइकेट्रिस्ट जो हैं, वो एक दफ़ा आपके मरीज़ को चेक करने से आपके मरीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने उसके हिसाब से प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना होता है, देखना होता है। अभी फर्स्ट 2 या 3 सेशंस में तो एक प्रॉपर जो आप कह लें कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, अभी आपकी चीज़ों पे काम हो रहा होता है, बहुत सारे एरियाज़ पे वर्क किया जा रहा होता है। तो 1-2 मीटिंग्स से तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि आपका मरीज़ जो है वो 110% ठीक हो गया है कि नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो रियलिस्टिक गोल सेट करता है। रियलिस्टिक गोल से मुराद ये कि वो चीज़ें ही करवाई जाती हैं जो कि आपको अपनी लाइफ में आपको पता हो कि ये चीज़ें वाक़ई ही रियलिटी बेस्ड मेरे लिए अचीव करना जो है मैं कर सकता हूँ, या मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है। और देखिए, पेशेंस से काम लेके चलना होता है। और एक चीज़ और बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें फैमिली का जो रोल होता है वो साइकोथेरेपी में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो किसी मेंटल हेल्थ चैलेंज से सफ़र कर रहा है और उसमें उसकी फैमिली जो है वो उसमें सपोर्टिव नहीं है, तो थोड़ा-सा जो ट्रीटमेंट है उसमें फिर डिफ़िकल्टीज़ आप कह लें फेस करनी पड़ जाती हैं। उसमें थोड़ा काम जो है वो ज़रा टफ़ हो जाता है। अगर फैमिली सपोर्टिव है, वो उस चीज़ को समझती है, अंडरस्टैंड करती है, और बल्कि उसका साथ देती हैं और उनको पॉजिटिवली चीज़ों को लेके चलते हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स भी जो हैं वो बहुत जल्द पॉजिटिव आपको देखने में मिलेंगे। तो आई होप मैंने आपको जो है आपके वो वाले बहुत सारे क्वेश्चंस उनको एड्रेस कर दिया होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किन किन एरियाज़ पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने का क्या हमें मतलब बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे लोग देखें ये सोचते हैं कि जी के बहुत कोई सीवियर इशू होगा तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि देखें, जब आपको कोई नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या इवन कोई फ़ीवर हो जाता है, तब भी तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है ना। तो क्या आप उस वक्त एक डॉक्टर को ही कंसल्ट कर रहे होते हैं ना, या फिर आपको खुदा न खास्ता कोई बहुत मेजर इशू हो गया है, गैस्ट्रो हो गया है, या आपको कोई अब्डोमिनल पेन या कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन की सूरत में भी आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे होते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि छोटे मसले के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, आप किसी और बंदे को कंसल्ट करते हैं, और जब ज़्यादा पेट में दर्द है या फिर कोई ज़्यादा आप कह लें गैस्ट्रो टाइप कोई गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया या कुछ ऐसा सीवियर हुआ है, तो फिर आप प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि देखिए, छोटे मसाइल जब होते हैं, जब आपके बिहेवियर में कोई आप चेंजेस फील कर रहे हैं, आप
आपको लग रहा है कि आप का बच्चा जो है वो अग्रेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, या उसकी रूटीन में आपको कोई भी चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर रही है, या उसके थॉट पैटर्न्स, जो बेसिकली हमारी थॉट्स हैं वो हमारी ग्लासेस होती हैं। हम अपनी जो जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही परसीव करते हैं, और हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉडी और माइंड दोनों कनेक्टेड हैं। जो चीज़ हम अपने माइंड में जिस तरीके से लेकर आते हैं, हमारी बॉडी उसके वैसे ही सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देती है। जब हम फील करते हैं या जब कोई भी चीज़ हम अपने माइंड में स्टक कर लेते हैं तो बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि थॉट्स जो हैं वो हमारे बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ में। अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे, हमारी थिंकिंग जो है वो, हमारे ख़यालात मस्बत हैं, या हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेके चलते हैं, तो फिर हमारी आगे जो बॉडी है वो भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पट्ठों में खिंचाव, जिस्म में दर्दें, नेक में स्टिफनेस, हर वक्त वो बंदा जो है ना, या तो सर में दर्द रहना, मिग्रेन की कंप्लेन करना, और बहुत ज़्यादा फटीग का शिकार रहना। ऐसे लोगों में जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप उनके अंदर ये वाले कॉमन, उनको कभी जिस्म में किसी हिस्से में दर्द हो रहा होगा, या कभी बाजू में दर्द हो रहा होता है, कभी टांग में हो रहा होता है, या फिर उनका ये कहना होता है जी कि बिल्कुल ही जिस्म में जान नहीं रहती। तो होते ये बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड हैं। जब हम मल्टीपल चीज़ों की फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में लिए रखते हैं और उसको वेंट आउट नहीं करते, तो फिर वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो देखिए, हमें छोटे मसाइल के लिए भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पागलपन की हद तक मसाइल जाएँ तो तभी साइकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। और एक चीज़ और है, देखें कि जो बंदा, अगर आप जिसको पागल का वो लेबल कर रहे हैं या एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए वो तो उस वक्त बिल्कुल आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा होता, ना उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है। हमेशा उस बंदे पे काम किया जाता है जिसके अंदर कैपेसिटी हो चेंज की, जो आपकी बात को समझे और उसको ऊपर अमल करे और आपका कोई जो है उसका रिस्पॉन्स दे आपको। जब एक बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं देने की हालत में, तो उसने क्या साइकोथेरेपी को एड्रेस करके या उसका क्या रिस्पॉन्स दे के रिज़ल्ट देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको क्लियर करनी चाहिए कि जो बंदा बिल्कुल ही आउट ऑफ, आप कह लें कि माइंड है, जब जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, जो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल कट ऑफ हो गया है, तो टॉक थेरेपी तो उसके लिए है ही नहीं। ये तो है ही उन लोगों के लिए जो कि मेंटली हेल्दी हैं, जो थोड़े बहुत इश्यूज़ का शिकार हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में दोबारा से पाइपलाइन करें अपने सारे मामलात को, और वापस अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो करना चाह रहे हैं एड्रेस। तो ये तो उन्हीं लोगों के लिए है ना। ये तो हम नहीं कह सकते कि उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही कनेक्शंस जो दुनिया से ख़त्म कर चुके हैं। तो उनके लिए तो मेडिकेशंस हैं, पहले उनको मेडिसिन्स दी जाएंगी, और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, जैसे उनके लिए ईईजी का इस्तेमाल और बाकी सारी चीज़ें। तो तब उसके बाद जब वो कुछ रिस्पॉन्स देने के काबिल हो जाएं, तब उनके लिए साइकोथेरेपी जो है वो काम करती है। पहले तो उनके लिए मेडिकेशंस ज़रूरी होती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैं चाह रही थी कि इस वीडियो के थ्रू एड्रेस किए जा सकें। आई होप इसमें आपको उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा जो कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स थी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई और क्वेश्चन हो, जो कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो है उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं, बट हमारी इस सोसाइटी की वजह से या बहुत सारी लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस की वजह से वो माहिर नफ्सियात को कंसल्ट करने से थोड़ा ग्रेज़ कर रहे हैं। तो आई होप ये उनके लिए बेनिफिशियल होगी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।